हिंदू राष्ट्र बने या ना बने? नहीं, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदू शब्द मुगलों को दिया हुआ है। हिंदू शब्द मुगल तो बाहर से आए थे। हाँ, मुगलों ने तो कब्जा किया। भाई साहब, हिंदू शब्द का मतलब ये है जो जंग में हार जाया करता था उसको हिंदू बोला करते थे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी मामला बने, कोई भी न्याय हो, वो न्यायपालिका के द्वारा हो। ठीक है, कोई भी, क्योंकि मुसलमान जो है वो न्यायपालिका के ऊपर इतना भरोसा करता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी इतना भरोसा करता है। देखो, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, क्या किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति करी? कहना चाह रहा हूँ ना, अगर मान लो इस तरह से एनकाउंटर होने लगे तो ये तो सीधा सीधा मर्डर है भाई। अगर मान लो कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी हुई है, माननीय न्यायालय बैठा। न्यायपालिका में ही था वो, न्यायपालिका में ही थे दोनों भाई। लेकिन ये जो कांड हुआ उसके बाद क्या क्या सोच? वो जो था न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं था, वो तो बाहर ला के जिस तरह से उसको मेडिकल के लिए लाया गया। मेडिकल जो टीम थी वो तो पहले भी जेल में गई थी उसको चेकअप करने के लिए, तो अब भी वो मेडिकल जो टीम थी उसको बुला के उसको कराया जा सकता था उसके मेडिकल। लेकिन इस तरह से जो ये न्यायपालिका का दुरुपयोग है। अगर मान लो पुलिस ही सारे फैसले करेगी तो फिर न्यायपालिका किस लिए है? सर्वोच्च न्यायालय किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? समझ रहे भाई साहब? कह रहे हैं हत्या नहीं है, ये वध है, उसने जो किया उसको अंजाम मिला। जो आदमी इस चीज़ को धर्म के आईने में देख रहा है वो इसको वध बोल रहा है, परंतु अगर हम न्यायपालिका के दायरे में आकर इस चीज़ को देखते हैं तो वो वध नहीं है। आज मानव अधिकार भी सोया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय भी सोया हुआ है। यदि एक बात बताइए, एक बच्चा है, मासूम बच्चा, उसके ऊपर अभी अपराध सिद्ध तो हुआ नहीं है, आपने उसको डायरेक्ट उसके ऊपर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी वो विचाराधीन है न्यायालय के अंदर, तो कम से कम उसके ऊपर अपराध सिद्ध होता है, माननीय न्यायपालिका उसको। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम हाजी आरिफ है। लॉयर भी है? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ। हाजी जी क्या कहेंगे? मैं एक्टिविस्ट हूँ। एक्टिविस्ट है। हाजी जी क्या कहेंगे, क्या असद ने गलती करी? अगर असद को जब उस पर इनाम घोषित हुआ तो असद को पुलिस कस्टडी में एडमिट हो जाना चाहिए था। हालांकि कोर्ट के थ्रू अगर असद होते तो आप मानते हैं कि असद की गलती का शायद उसको भुगतान करना पड़ा, या फिर जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, जिस समय ये इलाहाबाद के अंदर अतीक की पेशी थी उस समय मैं इलाहाबाद में ही था। असद ने कई बार सरेंडर होने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने वहाँ पे इतनी घेराबंदी कर दी, उसको सरेंडर नहीं होने दिया। वो चाहते, उसकी मम्मी भी सरेंडर होना चाहती है, परंतु शाइस्ता जी भी सरेंडर होना चाहती हैं, परंतु ये जो पुलिस प्रशासन है वो उसको सरेंडर नहीं होने दे रहा है। सिर्फ मैं स्वतंत्र होकर इंसान के विचार लेता हूँ। शायद आप मेरे को जानते होंगे, पहले भी मैं आया हूँ। नहीं, मुस्लिम को इस्लाम बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो कोई सही बात बोलेगा तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। हम बता लग रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है। हम तो कह रहे हैं अगर किसी के संग गलत हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि 17 पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हटा भी दिया है। न्यायिक जांच, हम भी इस बात को, मैं विनोद शर्मा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ न्यूज़ पत्र पे, कि अतीक अहमद के साथ या फिर अरशद के साथ जो हुआ हम उसको डिफाइन नहीं करते। वो एक बहुत गलत कार्य किया गया है। पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को मार देना, वो भी जब पुलिसकर्मियों के बीच उसको मेडिकल के लिए, हम उसका बिल्कुल भी। मुझे एक बात बताइए, जब कभी अतीक जी की पेशी होती थी तो कितना बड़ा काफिला चलता था। अगर आज उसके साथ 17 पुलिसकर्मी थे, क्या 17 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके या उसको सस्पेंड करके क्या उसकी वो वापस आ जाएगा? जिस तरीके से वो वीडियोग्राफी में आ रहे हैं और वो उसकी हत्या कर रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी, उसके अंदर भी ऐसा खौफ जमा हुआ है कि यार खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा अपराध हो रहा है और पुलिस सिर्फ। आप यूपी में क्या जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, या लगता है कि जो यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है? वैसे बिल्कुल यूपी के अंदर जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इसमें जो है पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है। न्यायपालिका को इसको संज्ञान लेना चाहिए। न्यायपालिका संज्ञान लेने में भी विफल है। लोग कह रहे हैं कि अगर माफिया नहीं होते अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ माफिया नहीं होते तो ये अंजाम नहीं होता। अटल बिहारी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर, उन्होंने कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि राजधर्म का पालन हो रहा है? क्या आपको, चलो हमने माना अतीक चलो माफिया था, ठीक है, न्यायपालिका देखेगी। क्या आप एनकाउंटर करके क्या दिखाना चाहते हो? जनता में भय पैदा करना चाहते हो? भाई न्यायपालिका का विश्वास उठ रहा है जनता के ऊपर से। सर्वोच्च न्यायालय के शायद अब उन्होंने संज्ञान लिया है इस चीज़ का, लिया है संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने। और मैं तो कहता हूँ, देखो, मुसलमान को जितना भरोसा न्यायपालिका के ऊपर है, शायद किसी। क्यों लग रहा है आपको कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि रास्ते से निकलते हुए मस्जिदों को टारगेट? देखिए, मुझे इसलिए लग रहा है कि 3 लड़कों ने सरेआम अतीक की हत्या कर दी। क्यों उसके मकान नहीं तोड़े गए अभी तक? क्यों उसको जमीन में नहीं मिलाया गया अभी तक?
उन 3 लड़कों को मिट्टी मिलाना था और उनके मकान तोड़ने थे। तोड़े ना मोदी जी, योगी जी उनके मकान, उन 3 लड़कों के मकान तोड़े। ठीक है, हम मानेंगे, हाँ बिल्कुल निष्पक्ष न्याय किया जा रहा है। श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब हो सकता है? आप क्या समझते हैं? आप एक्टिविस्ट हैं, क्या मतलब हो सकता है? क्या ये धर्म के चश्मे को पहनाने की कोशिश की गई है क्या? भाई साहब, बिल्कुल धर्म के चश्मे को ही पहनाकर जो है ये घटना की गई है। आने वाले कल जो भी इस तरह, देखिए मैं बताऊं, वो ही नहीं करते घटना। आप देखिए ना, कितनी अब तक मॉब लिंचिंग हुई है, जय श्री राम, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, जय श्री राम। आज अतिक को मारा गया, जय श्री राम, सब जगह जय श्री कह रहे हैं इंशाअल्लाह भी तो बोल देते हैं। वहाँ पर उदयपुर मैं भी गया था, उदयपुर में उन्होंने गर्दन काटी, बोला इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तो ये क्या ये जय श्री राम और इंशाअल्लाह पर देश चलेगा क्या? इंशाअल्लाह का मतलब आपको नहीं मालूम है। तो एक व्यक्ति गर्दन काट देता है, इंशाअल्लाह बोलता है, एक व्यक्ति मर्डर कर देता है, जय श्री राम बोलता है, ये आखिर है क्या? देखिए मैं बताऊं, देखो तर्क करोगे तो वितर्क भी होगा। कोई ना कोई सन की मुसलमानों के अंदर भी ऐसा होगा जो तर्क का वितर्क करता है, और सब समाज में ऐसे लोग होते हैं। परंतु मुझे लग रहा है कि भगवादारी कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे समाज में इतने लोग नहीं, मुस्लिम समाज में इतने लोग नहीं हो रहे। वो तो चुप बैठा हुआ है, रमजान का महीना चल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब बोल देते हैं, हम मीडिया सामने नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ तो कल को मेरे से बिल्कुल, मैंने इसलिए बहुत देर आपसे बात की। आप समझदार व्यक्ति, आप एक्टिविस्ट हैं, आपसे हर तर्क पे बात हो रही है। देखिए मैं देखो, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, सीधी बात है, न्याय की बात होनी चाहिए, न्याय पहले की बात होनी चाहिए। कानून संविधान सबसे बड़ा है हम लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह बोलकर या जय श्री राम के नारे लगाकर ये आखिर इसका क्या अर्थ आप समझ? मुझे बताओ, इंशाअल्लाह कहाँ बोला गया? आपने उदयपुर की वीडियो देखी? तो इंशाअल्लाह कहाँ बोला गया? उदयपुर में उन्हें बाकायदा वीडियो बनाई। मैं किसी का डिफाइन नहीं कर रहा, मैं किसी को धर्म को लेकर डिफाइन नहीं कर रहा। मैं ना जय श्री राम को डिफाइन कर रहा हूँ, ना इंशाअल्लाह को डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग आखिर क्या आपसी मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं? आप जय श्री राम के नारे से मस्जिद सामने खड़े हो क्यों लगा रहे हो? क्या यहीं पे आप, चलो अगर आपको जय श्री राम की आरती ही करनी है तो यार आराम से कर लो, खड़े होकर मस्जिद पे। मुसलमान जब तक भी नहीं रोकेगा, नहीं रोकेंगे हम। आइए ना, आप खड़े होकर, मस्जिद है ना, आप खड़े होकर, ये हम भी आपके साथ खड़े होकर जय श्री राम करेंगे। और सुनो, जय श्री राम आप बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, सारी बातें करते हो, हिंदू का मतलब भी नहीं मालूम है। हिंदू का मतलब क्या, कभी गूगल पर चेक करिए, हिंदू का मतलब है क्या, मालूम पड़ जाएगा हिंदू का मतलब क्या। अरे आप सनातन संस्कृति की बात करते हो। आप, इस देश का नाम आर्यवर्त था, उसके बाद भारतवर्ष पड़ा, उसके बाद इंडिया पड़ गया, मुगलों ने हिंदुस्तान कह दिया। तो आप मुगलों के हिंदुस्तान की बात क्यों करते हो? आप भारत की बात करिए ना, आप आर्यवर्त की बात करिए। क्यों आप हिंदू करते हो? अरे हिंदू शब्द तो है ही नहीं कहीं भी, किस शास्त्र में हिंदू शब्द? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों इतनी चल रही है? हिंदू राष्ट्र की क्यों मांग उठ रही है? आपको क्या लगता है? देखिए मैं बताऊँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कोई दिक्कत हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र इसलिए बात करी जाती है, आपके वर्ण व्यवस्था है, आपका वर्ण व्यवस्था है श्रवण है, उसको बैकवर्ड शूद्र हो गया। तो आप जो है बैकवर्ड और शूद्र को भ्रमित करने के लिए आप हिंदू बोलते हो। कभी ठाकुर बोले ना हम हिंदू हैं, कभी वो बोले ना, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोले हम हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र बने या ना बने? नहीं, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदू शब्द मुगलों को दिया हुआ है। हिंदू शब्द मुगल तो बाहर से आए। हाँ, मुगलों तो कब्जा किया। भाई साहब, हिंदू शब्द का मतलब ये है जो जंग में हार जाया करता था उसको हिंदू बोला करते थे। आप पढ़िए ना, अब पढ़ती क्यों नहीं है? मैं नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र बने, हम चाहते हैं भारत बने, हमारा भारत बने, हमारा आर्य अखंड भारत। आप चाहते हैं अखंड भारत? अरे भाई, अखंड भारत बन जाएगा तो फिर सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, फिर क्या करोगे? पहले इनको झेल लो। ये इनको मारने के चक्कर में लगे हो, कभी किसी को मार दे तो कभी किसी को लग रहा है मुसलमानों को मारा जा रहा है। अखंड भारत में अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया है, अपनी तो हम पे रोजी रोटी से मिल नहीं रही है, आप अखंड भारत की बात करते हो। तो ये बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूंगा, हालांकि आपसे बात करके थोड़ा अच्छा लगा। क्या लगता है, अतीक और अशरफ की हत्या जो हुई है उस पर क्या मुसलमान क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हालांकि पूरे इस वक्त राज्य में कह सकते हैं कि धारा 144 और हाई अलर्ट, रेड अलर्ट किया गया है। देखिए क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी मामला बने, कोई भी न्याय हो, वो न्यायपालिका के द्वारा हो। ठीक है, कोई भी, क्योंकि मुसलमान जो है वो न्यायपालिका के ऊपर इतना भरोसा करता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी इतना भरोसा करता है। देखो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, क्या किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति करी? आराम से सहके बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। श्री रामचंद्र का वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बताओ कोई मुसलमान कुछ कह रहा है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था। आप सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग काम करिए ना, आप असंवैधानिक प्रक्रिया से काम करोगे, आप ही सारे फैसले सुना दोगे तो मुसलमान क्या करेगा? आप मुसलमान भयभीत नहीं है। आप अतीक को मुसलमान मान रहे हैं कि अतीक को डॉन मान रहे हैं? देखिए डॉन तो सब में है, आप फिर देखो मुसलमान को जोड़ रहे हो, डॉन से जोड़ रहे हो। देखिए कौन सी धर्म में डॉन नहीं है, आप बताओ मुझे? हिंदू में भी है। तो अतीक को ही क्यों ऐसे चश्मे से देखा जा रहा है कि वो मुस्लिम है इसलिए? क्या उसको डॉन नहीं देखा जा सकता है क्या? ये पता उनके पास कितने आपराधिक मुकदमे थे, देखा आपने कभी?
उनकी क्यों आपस में लगी हुई थी, ये आपने देखा? उस पर भी तो कुछ आपराधिक मुकदमा होगा, उसने भी तो। कहा जा रहा शूटर ने मार दिया अतीक अहमद को, कोई पुरानी दुश्मनी थी, शूटर इंतजार कर रहे थे। आप उससे पैसे मांगोगे तो मारेगा नहीं, डॉन है तो डॉन के लिए दिखाएगा ही। वो भी तो कुछ था, आप देखो ना उस चीज़ को, उसकी भी तो तहकीकात करिए आप, उसका क्यों मारा? आप खाली डॉन करने मर रहे हो। क्योंकि पत्रकार महोदय, इस बात को ऐसा है, आप भी ना निष्पक्ष पत्रकारिता करवाइए। सिर्फ एक मुसलमान ग्राउंड पे खड़े होकर निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही, जो आपने बोला पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ 10 लोग खड़े हुए हैं, मैं कहूँगा अभी एक बार भीड़ भी दिखाई जाए। जो क्या नाम बताया था आपने भाई? हाजी आरिफ। हाजी साहब, जो आपने बोला है एक एक बात आपकी बिल्कुल यहाँ ग्राउंड पे खड़े होके, सामने मस्जिद भी है और लोग भी हैं। मेरे पास वो सिस्टम नहीं है कि आपकी बात रिकॉर्ड करूँ, उसमें क्रेडिट कर दूँ, उसको अलग से चला दूँ। जो आपके मन में था, जो मैंने सवाल किए, उन सवालों को आपने जवाब दिया। मुसलमान इसलिए भयभीत है कि न्यायपालिका ख़त्म कर दी जा रही है और डायरेक्ट ही आदेश करके जो है अपनी राजनीति के आईने के पीछे आप जो है किसी से रंज सकते हैं। मैं तो आप ये कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मेरे साथ हाजी जी थे, इनका जो कहना है वो आपने सुना, इनकी जो अपनी राय है वो आपने सुनी, क्योंकि बेबाक तरीके से हमारी दोनों की बातचीत हुई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद मुस्लिम आखिर सोच क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके में मैं जाकर, क्योंकि मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शांति की एक अपील की गई है और शांति की अपील के साथ जो आने वाली ईद है उस त्यौहार को मनाने की भी अपील की गई है। एक बहुत बड़ा पर्व है, पूरे एक महीने रमज़ान है, पाक महीना है, रोज़ेदार अपनी इबादत करते हैं मस्जिदों में जाके, अपने घरों पर। लेकिन इस कांड के बाद, इस घटना के बाद कहा जा रहा है कि यूपी हाई अलर्ट पे है, लेकिन शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।